हेलो, नमस्कार प्रस्तुति। देखिए, इस क्लास के अंदर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं और ये प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी, पीटीटी और जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और देखिए साथियों, आने वाले दिनों में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हूबहू इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएँगे। ठीक है? तो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और चाहे एग्ज़ाम बीएसटीसी हो, पीटीटी हो या फिर जेल प्रहरी, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो साथियों, सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के श्रृंखला में हम 20 तक के क्वेश्चन पूर्व की क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हैं और आज के क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू कर रहे हैं। क्लास में आगे बढ़ने से पहले इन सभी प्रश्नों के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की जो टेस्ट क्विज़ है, हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करवा देंगे। तो आप उसके माध्यम से अपना टेस्ट भी दे सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मौजूद व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको रोज़ाना इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट क्विज़ मिल जाएगी। ठीक है? तो देखिए, आज का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, कुछ इस प्रकार है। बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है कि बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस किसने करवाया था? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 1 रानी पद्मिनी, ऑप्शन 2 है रानी नाथावती, ऑप्शन 3 है रानी विजया देवी, ऑप्शन 4 है रानी गायत्री। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराने वाली है ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रानी नाथावती ने बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। जेल प्रहरी एग्जाम, बीएसटीसी और पीटीटी, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो देखिए ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 2 है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 4 है रणथंभौर दुर्ग। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से वह दुर्ग जिसे अबुल फजल द्वारा बख्तरबंद दुर्ग कहा गया है, तो ये दुर्ग है ऑप्शन डी रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, इसका जो निर्माण है किस शासक द्वारा किया गया? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है महाराजा चतुर सिंह, ऑप्शन 2 है महाराजा मान सिंह, ऑप्शन 3 है महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन 4 है महाराजा प्रताप सिंह। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण कौन से शासक द्वारा करवाया गया? तो ये शासक हैं ऑप्शन सी महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा इस हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, हवा महल का डिज़ाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो देखिए साथियों, हवा महल का जो डिज़ाइन है किसके द्वारा तैयार किया गया, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है जय सिंह द्वारा, ऑप्शन 2 है रतन सिंह द्वारा, ऑप्शन 3 है लालचंद उस्ताद द्वारा, ऑप्शन 4 है हरि सिंह द्वारा। तो देखिए साथियों, हवा महल का जो डिज़ाइन है यह किसके द्वारा तैयार किया गया? तो इसका जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ताद द्वारा हवा महल का डिज़ाइन तैयार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी, इस प्रश्न का भी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए तो देखिए साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण कराया गया था? तो देखिए, ऐसा कौन सा राजा है जिसके राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है कामरान मिर्ज़ा, ऑप्शन 2 है राजा राय सिंह, ऑप्शन 3 है राव बीका, ऑप्शन 4 है बाबर। तो देखिए साथियों, इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, वह राजा जिसके राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजा राय सिंह के राज्य में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली है। तो देखिए, लोक देवता गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है? तो देखिए, इसका ऑप्शन 1 है गोगामेड़ी, ऑप्शन 2 है ददरेवा, ऑप्शन 3 है रामदेवरा, ऑप्शन 4 है खरनाल। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से लोक देवता गोगा जी की जो जन्म स्थली है, ये कौन सी है? तो जल्दी से कमेंट करिएगा आंसर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ददरेवा, जो लोक देवता गोगा जी का जन्मस्थली है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, और देखिए साथियों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, और इनमें से बहुत से प्रश्न आपको आने वाले एग्ज़ाम 2025 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, बीएसटीसी, पीटीटी, पटवारी और रीट का भी एग्ज़ाम है, तो रीट के अंदर भी, और जेल प्रहरी, खास करके जेल प्रहरी, बीएसटीसी और पीटीटी, इन प्रश्नों ये जो प्रश्न हैं इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है साथियों, चलिए तो देखिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान के कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ है, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है रामदेव जी से, ऑप्शन 2 है मल्लीनाथ जी से, ऑप्शन 3 है शीतला माता से, ऑप्शन 4 है संत मावजी से। तो देखिए साथियों, तिलवाड़ा जो है किन कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ है? ठीक है, कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्लीनाथ जी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए साथियों, अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? तो देखिए साथियों, राजस्थान के जो लोक देवता नहीं हैं, ये कौन है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, या फिर नामदेव जी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो राजस्थान के लोक देवता नहीं हैं, ठीक है, ये है अपने ऑप्शन डी नामदेव जी। बाकी गोगा जी लोक देवता हैं, पाबू जी भी लोक देवता हैं, और रामदेव जी भी लोक देवता हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और एग्ज़ाम के अंदर ऐसे प्रश्न पूछ करके कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को एक बार ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है?
तो देखिए, लोक देवता तेजाजी महाराज का जो पवित्र स्थल है बांसी दुगारी, ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए साथियों, इसका ऑप्शन 1 है नागौर में, ऑप्शन 2 है झालावाड़ में, ऑप्शन 3 है बीकानेर में, ऑप्शन 4 है बूंदी में। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। और अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है, यह सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बूंदी जिले में बांसी दुगारी स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30। चलिए तो देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। तो साथियों, दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन 1 है आमेर में, नरेना में, मंडोर में या फिर करौली में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, जल्दी से कमेंट करिएगा। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है यह नरेना में है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए साथियों, अब तक हमने इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अब तक 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2025 के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और देखिए इन सभी प्रश्नों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हमने टेस्ट क्विज़ के अंदर लिया है, और इनका जो टेस्ट क्विज़ है आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ताकि व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको बीएसटीसी, पीटीटी और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको व्हाट्सएप पर मिलती रहे। और इसके अलावा इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो टेस्ट क्विज़ हैं हम इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर भी उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।